हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपना मैपिंग का जो सीरीज चला ही रहे हैं, जिसमें कि हमने अरब सागर के प्रायद्वीपों को और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को सब कुछ जान लिया है। अब जो है अपना आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो जैन धर्म यानी महावीर को कवर करने जा रहे हैं। अब बात यह है कि अभी 4 अप्रैल को बिहार में महावीर जयंती या मतलब पूरे देश में पूरे विश्व में मनाया गया, जहां पर कि जैन धर्म की मान्यता है। अब इस टॉपिक को कवर करने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप आपके एग्जाम्स में या आपके परीक्षा में या आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं जैन धर्म से रिलेटेड, उसको मैं क्लियर करूं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो जो जैन धर्म हमारे यहाँ विद्यमान है या पूरे विश्व में विद्यमान है, उसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा उसके काल के बारे में या जैन धर्म क्यों आया उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे कि 20 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट करते हैं हम लोग और पहुंचते हैं कहां तक, करीब करीब 20 लाख ईस्वी ईस्वी पूर्व से लेके और करीब करीब 10,000 या मतलब कि आप कह सकते हो 5,000 ईस्वी पूर्व तक हम लोग पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर कि हम लोग पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग आते हैं तो इतिहास का एक जो पड़ाव है, जो मेन पड़ाव है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो जो मेन पड़ाव है वो स्टार्ट होता है 2350 ईस्वी पूर्व में, जहां पर कि आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। ईस्वी पूर्व और ईसा में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो एक पैमाना बनाया गया है कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो 0 ईस्वी पर हुआ था, और 0 ईस्वी से पहले जो भी समय या जो भी काल चलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्वी पूर्व बोलते हैं या ईसा पूर्व बोलते हैं। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी चीजें हुई हैं वो शताब्दी या ईसा के नाम से जाना जाता है, ईस्वी के नाम से जाना जाता है। अब जो मेन बात है कि 2350 से जब हम लोग पहुंचते हैं 1750 तक, तो यहाँ पे आके ये अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब ये समाप्त होते ही एक और पड़ाव आता है हमारे हिंदू धर्म में या वैदिक सभ्यता की जो बात आती है वो स्टार्ट होता है आपका 1500 ईस्वी पूर्व से। 1500 ईस्वी पूर्व में जैसे ही स्टार्ट होता है अपनी वैदिक सभ्यता, जहां पे हम लोग ऋग वैद के बारे में या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, वहां से स्टार्ट होता है और 1000 ईस्वी तक, मतलब कि करीब करीब 500 ईस्वी पूर्व तक क्या चलता है, अपना ऋग वैदिक सभ्यता चलती है। उसके बाद ऋग वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता की बात होती है, जहां पे 3 वेदों की बात होती है। कौन कौन सी? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। अब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का जो काल चलता है वो अपना चलता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। अब देखिए दोस्तों, बात यह है कि जब ये वैदिक सभ्यता चल रही थी या उत्तर वैदिक सभ्यता जब चल रही थी, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व जो था बहुत ज्यादा था, कर्मकांड बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, अपने चरम पर था। ठीक है। उसी समय 2 क्षत्रिय सामने आए, जिसमें कि नाम आता है महात्मा बुद्ध का और दूसरा महावीर का। ठीक है। दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने इस कर्म कांड के खिलाफ या इसके विरुद्ध एक धर्म ले आया, एक सोच नहीं ले आई। ठीक है। जिसका नाम है क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैन धर्म। ठीक है। जिन्होंने एक कह सकते हैं कि आप काउंटर अटैक करने की कोशिश की या उस चीज को हटाने की कोशिश की जो कि बहुत ज्यादा लोगों को क्या कर रहा था, हानि पहुंचा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। क्योंकि एक एक यज्ञ के लिए इतना इतना दान देना, बलि चढ़ाना पशुओं की, ये उन लोगों को क्या नहीं आया, पसंद रास नहीं आया। इसके खिलाफ वो एक धर्म आया जिसका नाम है क्या, जैन धर्म। और इसके जो मेन संस्थापक मतलब कि जो वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं वो भगवान महावीर हैं, बट उसके पीछे भी ये जो धर्म है वो चल रहा था। लेकिन एक होता है ना कि किसी भी चीज को पुनरुद्धार करने के लिए या उसको एक चरम पर ले जाने का जो काम है, उन्होंने किसने किया, महावीर ने किया। इसलिए जैन धर्म को किस नाम से, महावीर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान महावीर इसीलिए उनका नाम पड़ा है। अब देखते हैं, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए। इसका इंट्रोडक्शन आप जैसे ही लेते हैं जैन धर्म का, ये शब्द जो है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही सब कुछ, जितने शब्द हैं दुनिया में, बहुत सारे शब्द, मतलब बहुत लाखों शब्द जो निकले हुए हैं, कहां से निकले हुए हैं, संस्कृत। जननी है संस्कृत। ठीक है। तो उसी शब्द से, संस्कृत के जिन शब्द से निकला हुआ है अपना जैन शब्द निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है आपका, विजेता। ठीक है। मतलब कि आपने अगर जैन धर्म अपनाया है तो आप अपने आप को क्या मानेंगे, विजेता। इसलिए विजेता इन द सेंस वो युद्ध वाला विजेता की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मन पे विजय की बात है। ठीक है ना। आप अपने मन पे क्या कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो। ठीक है। और उसके बाद
बात जो होती है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे अपने? ऋषभ देव। याद रखिएगा जो क्वेश्चन आता है आपके यहाँ कि क्वेश्चन इनका जो नाम है, जिसका नाम ऋषभ देव भी है, आदिनाथ भी है और वृषभनाथ भी है। ठीक है, ये देखिए एक किताब पढ़ने से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने कवर किया है घटना चक्र को, ठीक है, लुसेंट को, और साथ ही साथ एक दो और किताब को जो कि बिहार के बारे में बताता है ना, जहां से कि आपको यहाँ मिलेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, जिनका नाम आदिनाथ भी पड़ा है और ऋषभनाथ भी। ठीक है, अब जो अगला अपना पॉइंट है कि जैन धर्म में कितने? 24 तीर्थंकर थे, लेकिन 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वशन के क्या थे? पुत्र थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान से ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका परिनिर्वाण समेत शिखर समेत पर्वत पर हुआ था, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है। हम सब लोगों को पता है, महावीर के बारे में सब लोगों को पता है कि कहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ जन्म हुआ, किस वंश में हुआ, लेकिन 23वें जो गुरु थे अपने कौन? पार्श्वनाथ, उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए मैंने यहाँ बना दिया है कि वाराणसी के निकट कहाँ पे? आश्रम पद उद्यान, मतलब कि कहीं ना कहीं कहाँ पर? काशी में इनका जन्म हुआ है। कौन से वंश में? तो इक्ष्वाकु वंश में, और राजा अश्वसन। ठीक है, समेत पर्वत पर। ओके, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 शिक्षा दी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ, है ना। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, वही सत्य का मतलब जानते हैं, हिंसा का मतलब भी जानते हैं, अस्तेय मतलब क्या होता है? ठहरना, और अपरिग्रह मतलब कि त्याग करना। ठीक है, यही सब चीजें थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है, अभी आगे जाके हम लोग 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे, उस समय हम लोग इनके बारे में जान लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। 24 तीर्थंकर हुए जैन परंपरा के अनुसार, याद रखेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है कि 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर के नाम एक बार सिर्फ देख लेंगे, दिमाग में रख लेंगे कि सबसे पहले कौन आते हैं? ऋषभ देव या आदिनाथ, अभी अभी हम उनके बारे में बात कर चुके। ठीक है, दूसरा कौन है? अजीतनाथ। तीसरे कौन है? संभावनाथ। चौथा कौन है? अभिनंदन। पांचवा सुमतिनाथ। छठा पदम प्रभु। सातवें सुपार्श्वनाथ। आठवें चंद्र प्रभु। नौवें पुष्पदंत। 10वें शीतलनाथ। 11वां श्रेयांसनाथ। 12वें वासुपूज्य। 12वें विमलनाथ। 13वें अनंतनाथ। 14वें धर्मनाथ। 15वां शांतिनाथ। फिर कुंठनाथ, फिर अरनाथ, फिर मल्लीनाथ, फिर मुनीश्वर, फिर नमीनाथ, नेमीनाथ या अरिष्टनोमी भी इनको बोलते हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। जो इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए, मैं अभी बता दूं आपको। सबसे पहले तो ऋषभनाथ तो हो ही गए। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे अपने नेमीनाथ या अरिष्टनोमी, जिनको अरिष्टनोमी भी बोलते हैं। पार्श्वनाथ भी इंपॉर्टेंट होंगे, और महावीर स्वामी। 4 लोगों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ना है, जिसमें कि हमने ऋषभ देव के बारे में, और अभी अभी किसके बारे में? पार्श्वनाथ के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। 4 जो व्रत है वो भी हमने जान लिया। ठीक है, किसने दिया था 4 व्रत? पार्श्वनाथ। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, आप इसको बड़ा करोगे तो इनके चिन्ह। ठीक है, ऋषभनाथ की जो चिन्ह है वो कौन सा है? बैल है। ठीक है, उस तरह से सबके अपने अपने चिन्ह हैं। जो इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में जानना जरूरी है कि ऋषभनाथ जी का जो चिन्ह था वो क्या था? बैल था, वृषभ कहते हैं, वृषभ भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके अलावा किसका? महावीर स्वामी का जानना ही है। पार्श्वनाथ का जान सकते हैं आप लोग, कौन? सर्प था। और महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था। तो इनका जो अब पैटर्न चल रहा है कि वो प्रतीक चिन्ह भी पूछ देता है। जैसे कि आप बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो उनका गृह त्याग का क्या प्रतीक है, उनके ज्ञान का क्या प्रतीक है, उनके महापरिनिर्वाण का क्या प्रतीक है, वो सब सारे क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कितने तीर्थंकर थे, या महावीर स्वामी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में। याद रखेंगे कि 2 ही तीर्थंकर है जिनका नाम कहां मिलता है? ऋग्वेद में। एक तो पहले ऋषभ देव, और अरिष्टनेमी कितने नंबर पे थे? 22वें अरिष्टनेमी। ठीक है, तो ये दोनों का उल्लेख कहां पर है? ऋग्वेद में मिलता है। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, हम लोग सब लोग को मालूम है, जिनका जन्म, कंफ्यूज नहीं करना है, 540 ईसा पूर्व में। कहां पर? कुंडग्राम, वैशाली में। और बुद्ध का जन्म कब? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, लुम्बिनी, नेपाल। ठीक है, ये याद रखना है।
अभी हम कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन जैन धर्म से अगर जैन महावीर का लेके चले तो अपने दिमाग में ही आप लोग सोच लीजिएगा कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अब इनके पिता क्या थे? सिद्धार्थ इनका नाम। उनका कुल याद रखिएगा, ज्ञात्रिक कुल। ठीक है, और माता के अंत कौन थी? त्रिशला। किसकी बहन थी ये याद रखिएगा? राजा चेटक। राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला। उनसे शादी हुई थी इनकी सिद्धार्थ की। ठीक है, उनकी माता का नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, ये सब लोग को मालूम होगा। उनकी पत्नी का नाम ये भी मालूम होगा, यशोदा। लेकिन जो उनकी बेटी का नाम है बहुत कम लोग को मालूम होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के बेटे का नाम सब लोग को मालूम होता है, राहुल। लेकिन अडोजा या अनुजा जो बोलते हैं, प्रिय दर्शना भी बोलते हैं उनको। ठीक है, वही उनकी पुत्री थी। और जिसका विवाद नहीं, विवाह। ठीक है, विवाह जो है जमाली के साथ हुआ था। ठीक है, वहीं पे आसपास के राजा थे जमाली। और जमाली के बारे में एक और विशेष बात याद रखिएगा, हम तो आगे बताएंगे ही। ये दामाद तो थे ही, इनके साथ सब पहले शिष्य भी थे। किसके? भगवान महावीर के। भगवान बुद्ध के पहले शिष्य उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने पालन पोषण किया था। तो बहुत इजी है, रिश्तेदार में ही दामाद जो है कौन बने? जमाली इनके पहले शिष्य बने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है। कैवल्य शब्द का मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त हो जाना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कैवल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त हो जाना। उन्हें 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, अपने बड़े भाई, क्या नाम था उनका? नंदी वर्धन, उन्हीं से अनुमति लिया उन्होंने एक रात, और फिर संन्यास ले लिया, मतलब गृह त्याग कर दिया। अब गृह त्याग करने के बाद क्या होगा कि लोग सत्य की खोज में, जैसे कि बुद्ध भी भटके थे और इन्होंने भी क्या किया? भटकना स्टार्ट किया। भटकते भटकते वे पहुंचे 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या साधना के बाद 42 वर्ष की उम्र में, ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो 42 वर्ष में। कितने वर्ष भटके थे? तो 12 वर्ष। ठीक है, महावीर को जंबिका ग्राम के समीप रीजू पालिका नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी के किनारे? और बुद्ध को कौन है गया में? कौन सी नदी है? गंगा में गया में कौन सी नदी है जिसपे रबर डैम भी बना है? फल्गु है ना, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है ना, वहीं पे। और रीजू, क्या बोल सकते हो, जो भी बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजू पालिका नदी के तट के किनारे क्या हुआ? एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान इनको क्या हुआ? प्राप्त हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सी नदी? रीजू पालिका। इसी समय से महावीर जीन यानी विजेता, ठीक है, अरहत यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। तो ये सब नाम है महावीर के। क्या क्या? एक तो महावीर हो ही गया, सिद्धार्थ बल्कि वर्धमान बचपन का नाम। उसके अलावा जब जैसे इनको ज्ञान प्राप्त या कैवल्य प्राप्त होता है, इनका नाम हो जाता है विजेता। ठीक है, फिर पूज्य और क्या? बंधनहीन, तीनों नाम। ठीक है, मतलब कि जीन, अरहत और निर्ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, यह भी क्वेश्चन आता है। तो प्राकृत भाषा में, जिसको अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, और जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र क्या है? संस्कृत में लिखी गई है, याद रखिएगा ये भी। ठीक, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधनहीन। ठीक है ना। उसके बाद महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जमाली। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश नदी वाहन की पुत्री चंपा। ठीक है, चंपा थी इनकी प्रथम शिष्या। और बुद्ध की प्रथम शिष्या मौसी तो थी ही। हाँ हाँ, प्रजापति गौतमी कह सकते हो। शिष्य या शिष्या वो तो एक ही थी, मतलब कि। ठीक है, उसके अलावा एक और थी नर्तकी, जिसका नाम याद होगा आपको, वैशाली की आम्रपाली। वो भी बाद में जाके क्या बनी थी? इनकी बुद्ध की शिष्या बनी थी। ठीक है ना। पुत्री क्या थी इनकी? चंपा जो बनी, इनकी क्या बनी? पहली शिष्या बनी। तो याद रखेंगे, पहला शिष्य कौन बने? जमाली, और प्रथम शिष्या चंपा। अब देखिए, जैसे ही बुद्ध को क्या, महावीर को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया? चारों तरफ अपने शिष्यों को, या मतलब कि जिनको उन्होंने बोला गणधर, इनको फैला दिया। ठीक है, 11 भागों में बांट दिया। ठीक है, विशेष बात यह है कि 11 जो गणधर इन्होंने जो शिष्य बनाए थे, या मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए, इनके जिंदा रहते रहते 10 लोग क्या हो गए? डेथ कर गए, मतलब कि
मर गए, मृत्यु लोक को प्राप्त हुए। ठीक है, एकमात्र गणधर जो था, मतलब कि जो उपदेशक था, वो जिंदा रहा। उसका नाम है, क्या आपको याद रहेगा, आर्य सुधर्मा। याद रखेंगे कि एकमात्र जो गणधर था, इसका नाम था आर्य सुधर्मा, यही जिंदा रहा मृत्यु के बाद। और इसी ने क्या किया, प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना जब महावीर की मृत्यु हो गई। ठीक है, सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू 44 वर्षों तक उपदेशक रहा। तो याद रखिएगा, महावीर तो थे ही, उसके बाद महावीर की मृत्यु के बाद कौन उपदेशक बना, सुधर्मा, और उसके बाद कौन बना, जम्बू। ठीक है, ये तीन लोग उपदेशक, मेन उपदेशक। उसके बाद महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना थी। ठीक है, उसके अलावा अब अगला जो अपना है ये भी कि श्वेतांबर और दिगंबर में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कि इनका नेतृत्व कौन करता है, क्या नहीं करता है। इसके पीछे भी एक कहानी की तरह याद रखिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक भी बताता हूं मैं। क्या हुआ कि आपको दिख रहा होगा कि लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। ठीक है, जैसे ही अकाल पड़ा, लोग क्या हो गए, जो जैन धर्म के जो भिक्षुणी थे, मतलब कि उनके अनुयायी थे, क्या हो गए, बिखर के कुछ लोग किधर चले गए, दक्षिण की ओर। ठीक है, साउथ की ओर भागे, और कुछ लोग यहीं पे रह गए। ठीक है, जो लोग यहां पे रहे उनका नेतृत्व किया एक गुरु ने, जिनका नाम था स्थूलभद्र। अब स्थिरता का नाम, ठीक है, स्थिरता, स्थूल, याद रहेगा। तो यहाँ पे जो रहे उत्तर भारत में, मतलब कि यहाँ पे मगध में जो रहे, वो कौन रहे, स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे। और उनको क्या कहा गया, यहाँ पे जो रहे उनको क्या कहा गया, श्वेतांबर। उनको वस्त्र ग्रहण करने का क्या हुआ, मौका मिला, श्वेत वस्त्र ग्रहण करने का। और जो लोग दक्षिण चले गए थे, फिर वापस आए जब स्थिति अच्छी हो गई। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाने लगा, किसके नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में। ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में वो लोग आए वापस दक्षिण से, तो क्या बन गए वो लोग, दिगंबर। ठीक है, और चूंकि वो लोग बाहर गए थे तो उनको स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग, मतलब चाहे यहाँ पे जो रह रहे थे, उनको बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, कठोर तपस्या, मतलब कि एक कठोर अपने नियम रखे, जिसमें कि ये उन्होंने वस्त्र भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो दक्षिण से जो लोग आए दिगंबर, ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, नग्न रहना स्वीकार किया। तो ये दो तरह के लोग, दो तरह के संप्रदाय जैन धर्म में। ठीक है, कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर। जो क्वेश्चन आता है कि श्वेतांबर किसके नेतृत्व में, स्थूलभद्र के। ठीक है, और दिगंबर भद्रबाहु के। ठीक है, जो दिगंबर थे वो किधर किधर के हैं, दक्षिण के। ठीक है, और जो श्वेतांबर हैं यहीं के। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जैन धर्म के त्रिरत्न है, 3 रत्न है। कौन कौन सा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मतलब सबके साथ। ठीक है, सम्यक आचरण, यही सब चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपना कुछ और चीजें, कि जैन धर्म में क्वेश्चन आता है कि ईश्वर की मान्यता है या नहीं है। तो ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्यों रहेगा ईश्वर की मान्यता नहीं रहेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण के खिलाफ आया था, और ब्राह्मणों का ईश्वर में क्या था, विश्वास था, और ज्यादा कर्मकांड में विश्वास था। तो ईश्वर की मान्यता नहीं देते हैं कौन, महावीर या जैन धर्म। ठीक है, उसके अलावा महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। मतलब कि पुनर्जन्म, जो आप अभी, मतलब कि ये जन्म चल रहा है, इसके बाद भी आपका जन्म होगा, और जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा अगले जन्म में या इसी जन्म में आपको पाना है। तो इस चीज में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, मतलब कि आत्मा को ये लोग क्या करते हैं, मानते हैं। उसके अलावा जो पार्श्वनाथ थे उनके द्वारा 4 महाव्रत जो ये हुआ था, कौन कौन सा, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और सत्य। ठीक है, उसमें 5वां जो ब्रह्मचर्य जोड़ा किसने, महावीर ने। याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि कितने महाव्रत हैं अभी, तो 5, और 5वां किसने जोड़ा, महावीर ने। कौन सा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्योंकि महावीर का मानना था कि आप, क्योंकि बुद्ध का मानना था कि आप घर में रह के गृहस्थ आश्रम चलाते हुए आप क्या पा सकते हो, कैवल्य प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन महावीर बोले कि नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, गृह त्याग करना ही पड़ेगा, ब्रह्मचर्य आपको पालन करना ही पड़ेगा, तब जाके आप क्या पाओगे, कैवल्य प्राप्त करोगे। अब महावीर ने जो नास्तिकों और एकांत, मतलब इनको पूरा एकदम ये किया, दरकिनार किया, ब्राह्मणों को, जो नास्तिक थे, ये सब सारी चीजों को दरकिनार करते हुए एक अपना सिद्धांत लाए, जिसका नाम है बीच का मार्ग अपनाया, जिसको बोलते हैं अनेकांतवाद अथवा श्यादवाद। तो क्वेश्चन आता है कि श्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से। ठीक है, कौन लेके आया, तो महावीर, जिसका अर्थ क्या होता है कि इसी साम्यवाद को सप्तभंगिनीय नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कि क्या, बीच का मार्ग अपनाइए और हमेशा क्या रहिए,
खुश रहिए। ठीक है, इसी सिद्धांत को लेके आए और जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन एक ग्रंथ है, यहीं से क्या किया इन्होंने, अपने अपने आध्यात्मिक विचारों को यहां से प्राप्त किया। अब आगे है जो बौद्ध संगीति आप पढ़ते हो तो कितने संगति पढ़ते हो, 4। और जैन में 2 संगीतियां या 2 सभाएं हुई हैं, उनको याद रखिएगा क्योंकि जैन वाला बौद्ध वाला कंफ्यूज करता ही है, जैन वाला भी कंफ्यूज करेगा आपको कि जैन धर्म का पहला कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र। ठीक है, कब हुआ था, 300 ईस्वी पूर्व। कब, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, मौर्य जो हैं, गुप्त जो हैं, ये लोग जैन धर्म के क्या थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे। ठीक है, जैन धर्म मौर्य के आने से पहले जो नंद वंश था वो भी सपोर्टर था, किसका, जैन धर्म का सपोर्टर था। अब देखिए वही पाटलिपुत्र में प्रथम सभा होती है। जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ इसी में। ठीक है, और इसी में स्थूलभद्र एवं क्या बोलते हैं, हाँ याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र या संभूति विजय। स्थूलभद्र का नाम ज्यादा आता है, संभूति विजय का नाम कम आता है, सब लोग मालूम नहीं होता है, लेकिन दोनों का नाम याद रखिएगा, स्थूलभद्र और संभूति विजय। इन्होंने अध्यक्षता की, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया इस संगति को। ठीक है, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहां पर, पाटलिपुत्रा में। और कब, 300 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब देखिए इसी में जैन धर्म, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि दिगंबर श्वेतांबर 2 भागों में बटा तो किस संगति में, प्रथम जैन संगति में या प्रथम जैन सभा में। दूसरी जो सभा हुई वो हुई देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। देवर्षि क्या था, नाम था क्षमा श्रवण। ठीक है, और गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर यह हुआ। कब, ये देखिए कब हुआ है, ये हुआ 300 ईस्वी पूर्व में। ये कब हो रहा है, 513, मतलब करीब करीब 1200 के ईस्वी के बाद। ठीक है, तो इसी चीज से क्या हो सकता है, मान्यता मालूम चल सकती है कितनी ये थी, मतलब कि सब लोग मानते थे। अब देखिए इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया इसी में, द्वितीय सभा में, याद रखिएगा। तो श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में कब बटा, प्रथम में। और जो जैन ग्रंथों का संकलन हुआ वो कहां पे हुआ, अंतिम संकलन द्वितीय में। ठीक है, अब प्रतीक चिन्ह जिन जो फेमस में जो आपके लूसेंट में आपके लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, याद रखिएगा, दिखाया भी था वहां पे, लेकिन उसमें से भी बहुत ज्यादा इन्होंने लिखा है, जिसमें कि ऋषभ देव मैंने शुरू में बता दिया, सांड वृषभ, वृषभ। ठीक है, अजीत नाथ का हाथी। ठीक है, नाथ से हाथी याद रखोगे। ओके, उसके बाद संभवनाथ का है घोड़ा, है ना। संपार्श्वनाथ जो 7वें नंबर के हैं उनका नाम, उनका क्या है, स्वास्तिक, ये याद रखो। स्वास्तिक हमेशा क्या होता है, दिखता है तुम्हें जैन धर्म में, तो स्वास्तिक का याद रखो, कौन है, संपार्श्वनाथ। शांति कौन है, हिरण। ठीक है, अरनाथ कौन है, मीन। नामी कौन है, नीलकमल। अरिष्टनमी शंख, याद रखो, अरिष्टनमी का क्या है, शंख है। ठीक है, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह। तो जो इंपॉर्टेंट मॉडल ऋषभ देव का सांड हो गया, उसके बाद संपार्श्व का क्या हो गया, स्वास्तिक हो गया। उसके अलावा अरिष्टनेमी का नील शंख, पार्श्व का सर्प और महावीर का सिंह, ये याद रखेंगे इनके प्रतीक चिन्ह। उसके अलावा जो कुछ मंदिर आपको दिखते हैं जो तथ्य के आधार पर आज भी मौजूद है वो आपको दिखेगा। ये सबसे फेमस मंदिर है, आपको समझ में आ रहा होगा, खजुराहो का मंदिर। ठीक है, खजुराहो, हाँ। अब देखिए मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड प्रसाद से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली का मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है, श्रवणबेलगोला, कहां पर, कर्नाटक। ठीक है, गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत स्वर्ग मुद्रा में है, 18 मीटर ऊंची है और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। ये सब मैंने अपने से नहीं लिखा है, जो लूसेंट में लिखा हुआ है वही मैंने लिखा है। मुझे लिखने का शौक नहीं था, लेकिन लूसेंट में लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि कौन सी मुद्रा में है, तो फिर बोलोगे कहां से आ गया था क्वेश्चन। तो इसमें खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक द्वारा, ये पता है खजुराहो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो चंदेल शासक, क्वेश्चन आता है किस शासकों ने, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। अब याद रखिएगा कि जैसे ही मौर्योत्तर युग खत्म होता है, मतलब मौर्य का युग खत्म होता है, वैसे ही मथुरा में जैन धर्म का बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभाव होता है, और वहां पे एक कला विकसित होती है, मथुरा कला। और मथुरा कला जो है संबंध जैन धर्म से। ठीक है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है और जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र इंपॉर्टेंट किताब है और किसने रचित किया था ये याद रखिएगा, भद्रबाहु। और भद्रबाहु क्या कौन है, दिगंबर के कौन, हाँ, मतलब कि अध्यक्ष कह सकते हो या गुरु कह सकते हो। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई, कब, 468 ईस्वी पूर्व। जन्म कब हुआ था, 540 में।
तो 40 इधर और इधर मतलब अपना जोड़ लीजिए, तो करीब करीब 72 साल हो जाता है। और कहाँ पर, पावापुरी मतलब बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में मल्ले राजा कौन थे, सृष्टिपाल के राज्य, उसमें राज प्रसाद मतलब कि वही राजमहल में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हुई। तो याद रखें कब, 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की उम्र, कहां पर, बिहार राज्य के पावापुरी में यानी राजगीर में, ठीक है। और राजा कौन थे, सृष्टिपाल थे। इन्हीं की यहाँ क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। बस जो रचना है जैन ग्रंथ से रिलेटेड, जो कि सब जगह नहीं मिलता है एक जगह, तो एक जगह हमने कर दिया है, इसको देख लीजिएगा कि कल्प सूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर ये सब आप देख लीजिएगा इसमें। बाकी परिशिष्ट बर्मन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेमचंद, ठीक है। उसके अलावा और कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से जैन धर्म का जो है, जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आप लोग करके जा सकते हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हमें अगले पार्ट में मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ या दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।